एक ब्लैक होल सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। हम चाहें तो इसे हमें निगलने का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन इसके बजाय हम इसे नष्ट करने की कोशिश करेंगे। हम इसे खत्म करने के लिए हर संभव तरीका अपनाएंगे, परमाणु बमों से लेकर ऐसी उन्नत तकनीक तक जो शायद अभी हमारे पास नहीं है। शायद हम एक व्हाइट होल, सफेद छिद्र का भी इस्तेमाल करें। लेकिन क्या ब्लैक होल को नष्ट करना संभव है? सवाल बहुत हैं, पर अब इनका समय नहीं। हमारी एक गंभीर मिशन है, और अगर हम असफल हुए तो मानव जाति का अंत तय है। और हम जानेंगे कि अगर हमने ब्लैक होल को नष्ट कर दिया तो क्या होगा। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसे नष्ट करने के लिए हर परमाणु बम इकट्ठा करेंगे और इसे ब्लैक होल पर दाग देंगे। ये कुल मिलाकर लगभग 4,25,000 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। परमाणु बम का विनाशकारी विस्फोट हर चीज को नष्ट कर देता है। तो इतने सारे बम मिलकर इसे खत्म कर देंगे, है ना? लेकिन इतना आसान नहीं है। ब्लैक होल बहुत चालाक होते हैं। ये हर चीज को निगल लेते हैं, जैसे कि एक भूखा विशालकाय। ये हर उस चीज को खींचते हैं जो इसके करीब आती है। लेकिन चलो इसे आजमाते हैं। जैसे ही हमारे बम ब्लैक होल में घुसते हैं, आप बड़े धमाके का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लैक होल उन बमों को स्नैक की तरह खा जाता है, और अब ये पहले से भी बड़ा और शक्तिशाली हो गया है। अब परमाणु बम, गोलियां, लेजर या बड़े हथियार सब बेकार हैं। क्या अब हमें अपनी हार मान लेनी चाहिए? नहीं, हम मानव जाति को मरने नहीं देंगे। हमें एक और योजना बनानी होगी। इस बार हम थोड़े होशियार बनेंगे। शायद हम आर्टिफिशियल ब्लैक होल, व्हाइट होल या शायद टाइम मशीन का इस्तेमाल करें। लेकिन उससे पहले हमें ब्लैक होल को समझना होगा। ब्लैक होल असल में क्या है? यह अंतरिक्ष में बेहद घने क्षेत्र होते हैं, इतने घने कि यहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। माना जाता है कि हमारी आकाश गंगा, मिल्की वे में लगभग 10 करोड़ ब्लैक होल हैं। ब्लैक होल दो तरीकों से बन सकते हैं। पहला तरीका, जब गैस का एक विशाल बादल अपने वजन से ढह जाता है। इससे बड़े ब्लैक होल बनते हैं, जो सूरज से 1,000 से 1,00,000 गुना भारी हो सकते हैं। दूसरा तरीका, जब एक बड़ा तारा फटता है और मर जाता है। इसके बाद जो कोर बचता है वह ब्लैक होल बन जाता है। ये छोटे ब्लैक होल होते हैं, जिनका वजन सूरज से कुछ गुना ज्यादा होता है। जब आप ब्लैक होल के करीब पहुंचते हैं तो आप एक सीमा पर आते हैं, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। एक बार इसे पार कर लिया तो वापस आना असंभव है, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। अगर आप इसमें गिरेंगे तो आपको एक अजीब प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, जिसे स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। यह आपके शरीर को खींचकर लंबा और पतला बना देगा। ब्लैक होल लगातार बड़ा होता जाता है, क्योंकि यह हर चीज को निगलता रहता है। अब इसे हराने के लिए हमें कुछ अनोखा करना होगा। क्या हो अगर हम खुद एक ब्लैक होल बना लें? लेकिन इसे एंटीमैटर से बनाना होगा। एंटीमैटर एक विशेष पदार्थ है जो सामान्य पदार्थ के विपरीत होता है। इसे बनाने के लिए हमें अत्यधिक तेज गति से प्रोटॉन्स को टकराना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से जब हम अपने ब्लैक होल को असली ब्लैक होल से टकराते हैं तो वह भी इसे निगल लेता है और बड़ा हो जाता है। अब हमारे पास केवल एक विकल्प बचता है, व्हाइट होल। व्हाइट होल ब्लैक होल के विपरीत होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास व्हाइट होल बनाने की तकनीक नहीं है। क्या टाइम मशीन बनाएंगे? शायद ये ब्लैक होल को उसके अतीत में ले जाकर रोक दे। या क्या हम एक ऐसा बम बना सकते हैं जो प्रकाश की गति से तेज विस्फोट करे? ये भी संभव नहीं। तो हमारे पास कुछ ही तरीके बचते हैं। पहला, ब्लैक होल को धीमा कर दिया जाए। दूसरा, ब्लैक होल को भूखा रखा जाए। तीसरा, इसे अपने आप खत्म होने दिया जाए। ब्लैक होल धीरे धीरे समय के साथ खत्म होते हैं। इसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, पर यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों में पूरी होगी। तो क्या हम ब्लैक होल को नष्ट कर सकते हैं? नहीं, शायद नहीं। और अगर ऐसा कभी होता है तो सबसे अच्छा उपाय होगा जितनी तेजी से हो सके इससे भाग जाना। लेकिन वह कहानी फिर कभी सुनाएंगे।